तो लग चुकी है अदालत और आज बड़े फैसले होंगे इस अदालत में। आप सभी का स्वागत है। और अभी कल गणतंत्रता दिवस था और हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने अधिकारों की और अपनी ड्यूटीज की, यानी कि अपने कर्तव्यों की। तो देखिए, एक बड़ा अधिकार आपका है सही निवेश करने का। यह आपका मौलिक अधिकार है और इसका उपयोग, इसका प्रयोग हम सभी को करना चाहिए। तो आज की अदालत में बात करेंगे निवेश की, कि कैसे अच्छा बड़ा निवेश किया जा सकता है जो आपके जीवन में सार्थक परिवर्तन ला सकता है। देखिए, अपना समय गिरवी रखकर, अपने समय को किराए पर चढ़ाकर आप सीमित धन ही अर्जित कर सकते हैं। समय को किराए पर चढ़ाने का अर्थ है नौकरी, समय पर को किराए पर चढ़ाने का अर्थ है प्रोफेशन। लेकिन उससे जो पैसा आता है वो सीमित होता है, आपकी मेहनत का होता है, आपको उसके लिए समय देना होता है। निवेश एक ऐसी चीज है जो आपको पैसिव इनकम देती है। तो इसीलिए निवेश पर आज की अदालत में चर्चा करेंगे कि कैसे आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए, निवेश करने चाहिए जो आपकी संपदा सृजन में, यानी कि वेल्थ क्रिएशन में आपकी मदद करे। तो इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। शानदार संदेश आ रहे थे, अदालत लगने से पहले आप लोगों के संदेश पढ़कर हृदय गदगद हो गया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और अदालत में आज बड़े फैसले होंगे, तो आइए बिना समय गंवाए अदालत का श्री गणेश करते हैं। आप सबका एक बार फिर से आज की अदालत में बहुत बहुत स्वागत। तो आइए सबसे पहले बाजार की बात करेंगे, फिर निवेश की चर्चा करेंगे। तो कुछ ही क्षणों में चार्ट्स आपके सामने होंगे। लीजिए, चार्ट है हाजिर। अच्छा, वाह, ट्रेडर की जिद, बड़ा अच्छा नाम है आपका। और ये कह रहे हैं कि सर मैं भी आया हूं। आप भी आए हैं, निश्चित आए हैं, और आपका भी स्वागत। और जिनका आगमन अब हो रहा है, आप सभी लोग सबसे पहले तो याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यानी कोई भी निवेश करते समय, निवेश के बारे में विचार करते समय हमेशा सारी तहकीकात करनी है, सारे उससे जुड़े हुए दस्तावेजों का अध्ययन करना है और उसके बाद ही आपको कोई निर्णय करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है? सारी जानकारी हासिल करना। तो सारी जानकारी हासिल करें और सारे दस्तावेजों का अध्ययन करें निवेश से पहले। ये बात हमेशा मैं आपको याद दिलाता हूं, इस सप्ताह भी याद रखिएगा। दूसरी बात जो याद दिलाता हूं वो है कि मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। तो अगर आप किसी टेलीग्राम चैनल के प्रस्ताव आपको हाल में मिला है, फेसबुक पर कोई प्रस्ताव आया है, डीएम आया है मेरी ओर से, तो मान करके चलिए कि कोई फर्जी बहरूपिया आपको डीएम भेज करके फंसाना चाह रहा है। किसी भी प्रकार का कोई टेलीग्राम चैनल मेरा ऐसा नहीं है जिसमें कि आपको खरीदने बेचने की राय प्राप्त होती हो, या आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग अथवा प्रॉफिट डबल ट्रिपल करने की कोई गारंटी मिलती हो। तो ऐसा कोई भी प्रस्ताव अगर आपने कहीं देखा है, कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल निगाह में आया है, कोई इंस्टाग्राम का ग्रुप या व्हाट्सएप का ग्रुप आपकी नजर में ऐसा है, तो मान करके चलिए कि 100% फर्जी है। तुरंत प्रभाव से उससे दूर हो जाए, कोई संबंध न रखें, और इसकी रिपोर्ट आप हमें भी और टेलीग्राम को भी करें, जिससे कि इस चैनल को बंद कर पाने में हमें सहायता मिले और लोगों को हम बचा सके। तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की कार्रवाई को विधिवत शुरू करते हैं। तो फिर से चार्ट का रुख करेंगे। लीजिए, चार्ट आपके सामने। हाँ, तो चार्ट कौन सा है? ये चार्ट है निफ्टी का, और ये जो चार्ट है ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। हर सप्ताह हम निफ्टी के वीकली चार्ट का उल्लेख करते हैं। और देखिए, हमने दो रेखाएं डाली हुई हैं और दोनों रेखाओं के बीच निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इन रेखाओं की चर्चा पिछले सप्ताह भी की थी, कोई फेरबदल मैंने रेखाओं में नहीं किया है, वहीं की वहीं रेखाएं पड़ी हुई हैं। आपने देखा इस सप्ताह का जो लो है वो बिल्कुल वही लेवल है जिसको हमने पिछले सत्र में मार्क किया था। यानी कि पिछले बार जब अदालत रविवार को हो रही थी, क्योंकि पिछले सप्ताह शनिवार को भी बाजार खुला हुआ था, तो उस सप्ताह में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे बाजार के लिए जो 21,000 का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा कि 2100 के आसपास ही बाजार ने लो बनाया। 2 सप्ताह की कमजोरी आ चुकी है, बाजार एक करेक्शन मोड में है, कुछ साइडवेज हुआ है। जो तेजी इतने दिनों से चल रही थी, कई महीनों से चल रही थी, उस पर थोड़ी लगाम लगी है। एक करेक्शन मात्रा आपको बाजार में आता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है, कोई खास ऐसे चार्ट को देखकर चिंता हो ऐसी स्थिति नहीं है। आइए निफ्टी बैंक को देखते हैं। अब देखिए, निफ्टी बैंक जो है ये लगातार संकट में है और इसकी वजह एचडीएफसी बैंक है, हम सब जानते ही हैं। तो ये लीजिए निफ्टी बैंक। अब निफ्टी बैंक में गिरावट ज्यादा तीव्र बड़ी आई है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि सपोर्ट का अपना प्रभाव होता है, और जो बड़ा सपोर्ट इस चार्ट पर है वो मुझे 43,700 पर दिखता है। बंदी कुछ 44,800 पर हुई थी। इसका अर्थ यह है कि लगभग 1100-1000 अंक नीचे निफ्टी बैंक पर बड़ा सपोर्ट है। तो निफ्टी बैंक भी अपने बड़े सपोर्ट की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे कोई खास चिंता इस चार्ट को देखकर नहीं होती। हाँ, ये बात सही है कि निफ्टी की तुलना में ये कमजोर है। बड़े बड़े रेड कैंडल्स बन रहे हैं और ये थोड़ा आपको असहज कर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निफ्टी निश्चित रूप से मजबूत चार्ट है बैंक निफ्टी के मुकाबले, ये स्थिति आपको दिख रही है।
एचडीएफसी बैंक का हमने जिक्र किया, तो आइए एचडीएफसी बैंक के चार्ट को भी एक नजर देख लें। ये आपके सामने एचडीएफसी बैंक। भाई एचडीएफसी बैंक की वजह से ही बाजार में आपने स्थिति बनते देखी। पिछले सप्ताह तो भीषण गिरावट थी। सपोर्ट की चर्चा हम लोगों ने की थी यहाँ 1460 के आसपास, उसके नीचे गया और इस सप्ताह कमजोर रहा, लेकिन अंत में थोड़ी रिकवरी आई। ये एक सपोर्ट लेवल इमर्ज हुआ है 1400 के आसपास। तो एचडीएफसी बैंक का चार्ट अगर आप देखें, और जैसे हम पिछले सप्ताह भी बात कर रहे थे, कुल मिलाकर के देखिए 2021 के बाद से एचडीएफसी बैंक इस बड़े दायरे में ट्रेड कर रहा है। ये दायरा 1700 से 1300 के बीच में है और इन 400 रुपए के दायरे में हमने एचडीएफसी बैंक को 3 साल से ट्रेड होते देखा है। तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है, कोई बहुत बड़े इसके मायने नहीं है। नीचे के लेवल्स पर अगर आप एचडीएफसी बैंक खरीदते हैं तो एचडीएफसी बैंक देश का दिग्गज बैंक है, बड़ा बैंक है। एक क्वार्टर के नतीजे खराब हो जाने से बैंक की जो साख है वो कम नहीं होगी, जो कस्टमर्स हैं उनका विश्वास कम नहीं होगा, जो बिजनेस है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अगर मान लीजिए ग्रोथ रेट अब इतने बड़े बेस पर मामूली सी कम भी हो जाती है तो उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जो एचडीएफसी के साथ एचडीएफसी बैंक का विलय हुआ है, इसके बाद एक बहुत बड़ी नई संस्था बनी है। अब इतनी बड़ी संस्था में कई सारा कुछ वक्त जो है, जब दो संस्थाओं का विलय होता है तो कुछ समय सेटल होने में, चीजों को सुचारू रूप से लाने में कुछ समय बीत जाता है। तो इसमें कोई खास ऐसे परेशानी नहीं, कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ये दो रेखाएं अगर आप चार्ट पर अंकित कर लेंगे तो आप चिंता रहित हो जाएंगे, आपको बड़ी तस्वीर दिखेगी, जो तस्वीर आमतौर पर मीडिया की आपाधापी में हम लोग देख नहीं पाते। एक दिन एचडीएफसी बैंक गिरता है तो लोग उसकी तुलना यस बैंक से, कोई उसकी तुलना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से करने लगता है, लेकिन हमें यह समझना है कि एचडीएफसी का अलग स्टेचर है, अलग स्तर है और उसको इसी तरह से, इसी परिवेश में चार्ट के हिसाब से बिल्कुल न्यूट्रल और लॉजिकल ढंग से हमें देखना है। तो भावनाओं में न बहें, पैनिक में ना आए, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, चार्ट्स देखें, चार्ट पर लेवल संकित करें और उसके बाद अपना निर्णय स्वयं करें। तो कोई ऐसे पैनिक की आवश्यकता इस चार्ट को देखकर नहीं दिखती। ये एचडीएफसी बैंक है और एचडीएफसी बैंक संभल जाएगा तो बैंक निफ्टी भी संभल जाएगा। तो ये जो स्थिति है कुल मिलाकर आपको जरूर दिखाए बड़ा कट आया है और इससे मुमकिन है कि आपको लोअर एंड भी अगर रेंज का देखने को मिल जाए तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक बड़ा सपोर्ट 1385 के आसपास है। 1385 कई बार एचडीएफसी बैंक के लिए सपोर्ट था। इस सप्ताह भी कमोबेश वही लोज हैं और इसके बाद फिर 1400 पर बड़ा सपोर्ट है, सॉरी 1285 1300 पर बड़ा सपोर्ट है। तो ये लेवल्स हैं जो आपको जहन में रखने हैं जब आप इस चार्ट को स्टडी करें। तो एचडीएफसी में भी जो नेगेटिव्स थे वो काफी हद तक ऑलरेडी प्ले आउट हो चुके हैं, ये दिख रहा है चार्ट पर। अब आइए एक चार्ट और देखते हैं। निफ्टी की बात की, बैंक निफ्टी की बात की और बैंक निफ्टी के महानायक एचडीएफसी बैंक की बात की। और अब आइए एक दफे चार्ट देखते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स का। देखिए अगर बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा, ये इंडेक्स है जो कि कुछ ताकत दिखा रहा है और इसमें जो ताकत दिख रही है आपको वो ये है कि हाल में हायर बॉटम बनते हुए नजर आए। ठीक है, गए 2 सप्ताह से बाजार के साथ ये भी करेक्ट हुआ, लेकिन यहां पर कुछ आपको ताकत दिख रही है। सबसे पहला काम, यहां पर एक रेखा डाल दें। पहली रेखा 34,800, एक रेजिस्टेंस की रेखा 38,800। तो आप देख रहे हैं कि 38,800 जो कि 2021 का हाई है, वो अब निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए बड़ी चुनौती होगा। तो उस लेवल की ओर निफ्टी आईटी इंडेक्स बढ़ रहा है और ये स्थिति है निफ्टी आईटी इंडेक्स की, जहां पर आपको रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के बनिस्पत, बैंक निफ्टी के बनिस्पत तो बड़ा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो इस इंडेक्स पर पैनी नजर रखिए। अगर इस इंडेक्स में ब्रेकआउट होता है तो आप देखेंगे, अब ये इंडेक्स भी देखिए काफी अरसे से अंडर परफॉर्म कर रहा है। हमने देखा है कि किस प्रकार की तेजी सरकारी कंपनियों में, पीएसयू बैंक्स में, मेटल्स में, कमोडिटीज में, सर्विसेज में, तमाम हमने इंडाइसेस में बड़ी तेजी देखी है। ये इंडेक्स है जो भी अंडर परफॉर्म करता रहा है 2-2.5 साल से। अगर इसकी अंडर परफॉर्मेंस इसी तरह से आउट परफॉर्मेंस में तब्दील हो जाती है तो ये इंडेक्स आपको बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है। तो इस इंडेक्स पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स जरूर इसको भी देखिए और इसको भी स्टडी करने का प्रयास कीजिए। और इसका जो यूएस मार्केट में पर्याय है वो है ये नेस्डेक। तो आइए नेस्डेक का भी चार्ट देखते हैं। तो नेस्डेक में ताकत दिख रही है, ब्रेकआउट आया, उसके बाद तेजी बनी, 15,500 के आसपास नेस्डेक चल रहा है। बड़ा रेजिस्टेंस यहां पर भी 16,100 के आसपास है। तो जैसे अभी हमने निफ्टी आईटी इंडेक्स में 2021 का हाई चार्ट किया था, वैसे ही नेस्डेक भी अपने 2021 के हाईस की ओर अग्रसर है। और नेस्डेक में भी अगर ये लेवल्स निकल जाते हैं, देखिए अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसकी रीढ़ की हड्डी ये आईटी, न्यू टेक्नोलॉजी बिजनेसेस हैं। तो अगर यूएस में आपको एक बड़ा मूव आना है, देखिए अब संभावना किस बात की बन रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे रिपब्लिकन कैंडिडेट। डोनाल्ड ट्रंप अगर रिपब्लिकन कैंडिडेट बनते हैं और मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने की ओर बढ़ने लगते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप बाजार के लिए बड़ा अच्छा शुभ समाचार है। और यदि ऐसा होता है तो यूएस में भी आपको एक नई तेजी बनते हुए दिखेगी।
नेस्डेक के चार्ट पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ये लेवल है जिसको ध्यान में रखिए। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स, नेस्डेक, दोनों चार्ट्स को स्टडी करना है आपको। निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ में यूएस का नेस्डेक। अब आइए देखते हैं डाउ जोन्स क्या कह रहा है, क्या वहां पर तेजी में कुछ कमी आते दिखी है। ये है डाउ जोन्स, कोई कमी नहीं है। डाउ जोन्स में ब्रेकआउट हुआ, डाउ जोन्स तेजी से ऊपर जा रहा है, 38,100 नए रिकॉर्ड हाइस पर डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। तो बेवजह चिंता ना करें, बेवजह परेशान ना हो। बाजार में करेक्शन ड्यू था, करेक्शन आया, और करेक्शन आता है तो बड़े तेज गति से आता है, थोड़ा दहला देता है लोगों को, लेकिन करेक्शन करेक्शन ही रहता है। तो करेक्शन अभी रिवर्सल में तब्दील हो गया है, इसका कोई संकेत चार्ट पर नहीं है। ये आपके सामने डाउ जोन्स। आइए चार्ट देखें डॉलर का। तो ये आपके सामने यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी, ये आपके सामने चार्ट है, इसको देख लेते हैं यहां पर। और ये आपके साथ कमोबेश वही स्थिति है, कोई खास परिवर्तन नहीं है। अब देखिए जो रेखा मैंने डाली है उस रेखा का सम्मान ये कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि डॉलर अभी तक इस रेखा को भंग करके नीचे नहीं गया। ये लाइन टूटेगी तो फिर आपको डॉलर में कमजोरी, रुपए में तेजी देखने को मिलेगी, और बड़ा अच्छा होगा अगर ऐसा हो जाए। तो ये 82-80 के लेवल्स को क्लोजली वॉच कीजिए। ये लेवल भंग होते हैं तो मान करके चलिए कि बाजार में तेजी की नई किश्त आपको देखने को मिलेगी। तो ये स्थिति है डॉलर से। आइए एक दफे इंडिया विक्स देखते हैं, जिसमें कुछ उठाव हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, और अभी जो गिरावट आई इससे भी इंडिया विक्स थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। ये आपके सामने इंडिया विक्स है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न विक्स के चार्ट पर बन रहा है। इंडिया विक्स अब 14 के आसपास हो गया है, इस सप्ताह 16 तक गया था, तो अब तो फिर भी थोड़ा बेहतर हुआ है। पहले 11 के आसपास ही टिका हुआ था, अब आप देख रहे हैं 13-14 हो गया। जब 10-11 का विक्स था तो लोगों ने ऑप्शन सेलिंग का काम ही ठप कर दिया, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में कोई रिटर्न ही नहीं आए। अब वापस से हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन के कारोबार में वापस से कुछ रिकवरी, कुछ रिवाइवल आता हुआ दिख रहा है। तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न विक्स के चार्ट पर बन रहा है, तो थोड़ा सा ये नेगेटिव संकेत है बाजार के लिए, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके सामने अभी पूरे बाजार का लेखा जोखा है, स्थिति है। जरूर करेक्शन आया, करेक्शन की वजह से लोग थोड़े चिंतित भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर चीजें नियंत्रण में। दो चार्ट्स और पहले देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट देखना बेहद जरूरी है। मैंने एक रील भी जारी की थी और उसमें भी कहा था कि भाई देखिए, असली बाजार अगर आपको समझना है कि करेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, करेक्शन आएगा या नहीं आएगा, तो इस चार्ट को देखिए। यह है चार्ट जिसमें सारे पहले आपको संकेत मिलेंगे। पहला संकेत यहीं से आएगा। इस चार्ट को देखें, ये निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है। तो एक टू द टॉप पैटर्न बना है, और हमने देखा है कि पिछले 2 सप्ताह से स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे गया, लेकिन रिकवरी बड़ी शानदार हुई दोनों ही सप्ताह में। जैसे गए सप्ताह में तो बड़ी गिरावट हमने स्मॉल कैप इंडेक्स में पहली दफे आते हुए देखी, लेकिन फिर रिकवरी बड़ी शार्प आई, और 15,000 के ऊपर टिका हुआ है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो स्मॉल कैप इंडेक्स अगर 15,000 तोड़ता है तो ये पहला संकेत होगा कि सावधान हो जाना चाहिए। तो सावधान या परेशान या चिंतित होने के लिए जो आपको क्यों चाहिए, वो क्यों होगा 15,000 का ब्रेकडाउन। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है, कोई वजह ही नहीं है कि हम बेवजह बाजार की इस तेजी पर प्रश्न चिन्ह लगाएं। तो फिलहाल ये लेवल चार्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंकित कर लीजिएगा। 15,000 निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का लेवल मार्क कर लें चार्ट पर। एक चार्ट और देखेंगे निफ्टी स्मॉल कैप के अलावा, और ये है निफ्टी मिड कैप। तो ये निफ्टी मिड कैप है, और निफ्टी मिड कैप में हमने पिछले सप्ताह एक ग्रीन कैंडल बनते हुए देखी थी, जबकि बाकी बाजार टूट रहा था। इस बार निफ्टी मिड कैप इंडेक्स पे ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और एक चार्ट और देखते हैं, और ये है निफ्टी पीएससी, यानी कि सरकारी कंपनियों का निफ्टी इंडेक्स। और इसमें देखें तो इस पे भी लगातार ये इसका यात्रा जो है वो चल रही है। इस सप्ताह ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आकर के बंद हुआ, लेकिन अभी भी यहाँ तेजी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो कुल मिलाकर आप चीजें देखें तो चीजें बढ़िया चल रही हैं, बाजार तेज है, और तेजी में जरूर हमें एक करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड सिक्योर है। ये चार्ट देख करके आपको पता लगता है। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स, डोमेस्टिक मार्केट्स, तमाम चार्ट्स जो हमने देखे। और अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बताना मेरा कर्तव्य है, वो ये है कि हम अदालत में कई सारे चार्ट्स का उल्लेख करते हैं, इनमें से और कई सारे शेयर्स के भी बात करते हैं, कई सारे शेयर्स के चार्ट्स देखते हैं। आप जो प्रश्न करते हैं उन चार्ट्स को देखते हैं। किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने या बेचने की राय नहीं होती है, तो आप जानते हैं। केवल वो चार्ट जिनमें चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नया सीखने को होता है, जिसमें आप कैसे उसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, उनकी चर्चा हम लोग हम अदालत में करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब आइए, कई सारे प्रश्न आ गए। एक हमारे अंकित जी हैं, वो बड़ा अच्छा संदेश भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं, सर 4 साल हो गए हैं, हर शनिवार को आपको देखता हूं, देखते देखते 4 साल हो गए, 4 इयर्स, और इसी तरह आप मार्गदर्शन करते रहिए, ऐसा कहना है अंकित जी का। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित जी, जो आपने संदेश भेजा, जो आपने अपने सेंटिमेंट्स लिखे। 4 बरस हो गए, पता ही नहीं लगा देखिए। और 4 बरस में मुझे उम्मीद है कि अदालत के जो नियमित श्रोता लोग हैं, उनको अदालत देखकर काफी नई चीजें पता लगी होंगी, बाजार पर उनकी पकड़ बेहतर हुई होगी, और यही उद्देश्य है अदालत का
कि आप अंधेरे में तीर न लगाएं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, जो बाजार की चटपटी खबरें चल रही है उससे दूर रहे, अपने विवेक से और चार्ट्स को देखने की अपनी समझ से आप सही फैसले करें। ये अदालत का और इस चैनल का लक्ष्य है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग हर शनिवार आते हैं और सारे काम छोड़कर आते हैं, कहीं जाना होता है तो उसको टाल देते हैं, अपने कार्यक्रम को ऐसा बनाते हैं कि 11 से 12:15 के बीच में आप हर शनिवार बिल्कुल फ्री हो, जिससे अदालत को लाइव देख पाए। तो आप में से जो लोग ऐसा करते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमन आप सभी लोग। अब वो लिख रहे हैं कि गुरुजी को प्रणाम, आपसे सीखने को मिलता है। आपका कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया अभी तक, लेकिन अदालत में मैं नियमित आता हूं और जिसकी वजह से चार्ट पढ़ने में सफलता हासिल कर पाता हूं। बहुत बहुत आपको साधुवाद अनिल जी। और आप स्वयं से सीख रहे हैं, अपने से सीख रहे हैं, इसको कहते हैं स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। ईश्वर करे इसमें आपको और प्रगति और सफलता मिले। तो इसी तरह सीखते रहिए, थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, प्रतिदिन कुछ नया सीख लीजिए, उसको आजमा करके देखिए। धीरे धीरे आपकी जो बॉडी ऑफ नॉलेज है बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपके रिजल्ट्स पर वो दिखने लगेगा। तो अनिल जी बहुत अच्छा काम किया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, कृपा करके विप्रो का चार्ट देख लें, आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे वाह, NSF 12 के हमारे सेनानी हैं नरेंद्र रावत साहब, और विप्रो का चार्ट इनका इंटरेस्ट है, तो आइए विप्रो का भी चार्ट देखेंगे, निश्चित देखेंगे। शुरुआत करते हैं और कुछ एक चार्ट्स को छटपट देख लेते हैं। सबसे पहला चार्ट जो आज देख रहे हैं वो जाहिर सी बात है पतंजलि का होगा, क्योंकि सवाल आया था पतंजलि के चार्ट पर। ये है पतंजलि फूड्स के चार्ट को देखिए। अब इसमें देखिए एक पैटर्न बन रहा है, इस चार्ट को थोड़ा जूम करके देखेंगे। पैटर्न मैंने पहले से मार्क किया हुआ है। इस पैटर्न को असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, और काफी समय लगा करके पैटर्न बनाए, बड़ा विशालकाय है। मंथली चार्ट पर ज्यादा साफ दिखेगा आपको, ये मंथली चार्ट है और इस पर ये ब्रेकआउट पिछले महीने आया था। इस महीने में भी हमने देखा कि कुल मिलाकर शेयर रुका रहा, इस लेवल को होल्ड कर रहा है। ये लेवल जो है 1500 रुपए के हैं, 1500 के ऊपर अब टिके हुए इसको लगभग 1-1.5 महीना हो चुका है और 2 महीने हो गए इनफैक्ट। तो 2 महीने से हम देख रहे हैं कि 1500 के ऊपर टिक पाने में पतंजलि कामयाब रहा है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। तो ये लेवल मार्क कर लीजिए, चार्ट पर बस एक रेखा है, इसको आप LOC मान लीजिए। तो ये आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल भंग होगी तो फिर पुनः विचार कीजिएगा, अन्यथा चार्ट आपके सामने है, बड़ा पैटर्न इन प्लेस है। समय दीजिए चार्ट को विकसित होने के लिए, तो कुछ समय देना पड़ता है। देखिए बिल्कुल वैसे ही कि जैसे मान लीजिए आपने बीज बो दिए हों, अब उसके बाद कुछ समय तो देंगे ना उसको अंकुरित होने के लिए। तो बिल्कुल वैसे ही इस चार्ट पर भी कुछ परिणाम देखने के लिए समय देना होगा। जब तक देखिए कई बार ऐसा समय आता है, न तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और ना ही शेयर आगे बढ़ता है, बिल्कुल ज्यों का त्यों दस से मस नहीं होता, वहीं का वहीं रुका रहता है। और तब बड़ी आपको खींच होती है कि यार ये हो क्या रहा है, चल क्यों नहीं रहा है। लेकिन उस समय थोड़ा धैर्य रखना होता है। भाई शेयर्स का भी अपनी गति है, अपना मन है, स्वभाव है, और उनको वक्त देना चाहिए। तो उनके साथ जल्दबाजी करने से कोई लाभ नहीं है, समय दीजिए। और ये है चार्ट आपके सामने पतंजलि का। रजत आर हमारे साथ हैं और वो लिख रहे हैं कि सर मैं स्मॉल केस का सब्सक्राइबर हूं एंड स्मॉल केस इज रॉकिंग, और उन्होंने एक नहीं दो नहीं कई सारे जी लगा दिए हैं रॉकिंग में। NSA के सेनानी हैं और वो ये कह रहे हैं कि नया स्मॉल केस कब आएगा। तो इस पर भी मैं बड़ी अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूं रजत जी, बड़ी जल्द। तो इसकी भी बात करेंगे। एक सवाल कर रहे हैं विशाल अग्रवाल जी, और वो चाहते हैं कि डिक्सन के चार्ट की विवेचना की जाए। तो डिक्सन के चार्ट की भी बात करेंगे और कई सारे और चार्ट्स पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो काम अदालत के सामने ऑलरेडी लंबित है उसको निपटा दें। तो पतंजलि के बाद आइए टेक महिंद्रा के चार्ट का रुख करते हैं। ये आपके सामने टेक महिंद्रा। भाई देखिए टेक महिंद्रा अच्छा है। अभी हमने निफ्टी आईटी की बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि भाई देखिए आईटी में कुछ रुकावट है, चार्ट बेहतर हुआ है पहले की तुलना में। ये टेक महिंद्रा का चार्ट है, इसमें ब्रेकआउट आया था गए सप्ताह, बाजार की कमजोरी के बावजूद ये कुछ तेज हो गया था। लेकिन इस सप्ताह फिर ये वापस से पटकनी मिली, शेयर को नीचे आ गया। अब यहां पर एक सपोर्ट लेवल है और ये नतीजों का समय है, तो इस वजह से उठापटक चलती है। अब इसके बाद देखिए ये रेजिस्टेंस है चार्ट पर, और ये 2 लेवल्स आप मार्क कर लें। 1290 के नीचे निकलता है तो आपको पता है कि जो ब्रेकआउट है निरस्त हो जाएगा, अन्यथा इस रेंज में रहने की और इस रेंज में विचरण करने की संभावनाएं अधिक दिखाई देती है। तो ये टेक महिंद्रा का चार्ट आपके सामने, और कुल मिलाकर के चीजें देखिए तो बेहतर चार्ट है। देखिए जब चार्ट हायर बॉटम बना रहा है, महत्वाकांक्षी है, ऊपर जाना चाहता है, जीवन में कुछ कर दिखाना चाहता है और महत्वाकांक्षा चार्ट पर दिख रही है, तो फिर देखिए सहयोग कीजिए चार्ट का। ये मेरा हमेशा से मानना रहता है। हाँ, अब देखिए एक बड़ा मार्मिक सवाल किया था किसी ने कि भाई बजट आ रहा है और बजट में अब समय नहीं है, तो इस बजट के लिए और आने वाले 6 महीनों के लिए बजट के दृष्टिकोण से क्या निवेश करें। तो देखिए हमेशा से मैं ये कहता आया हूं कि कभी भी बजट को ध्यान में रखकर कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हमेशा उल्टा पड़ता है। तो जो आप सोचें कि ये बजट में बड़ा अच्छा जाएगा, वो केवल आप ही नहीं, सभी लोग वैसा ही सोचते हैं। और जो चार्ट आप बजट को समझ करके कुछ ले लेते हैं तो उसमें आप आमतौर पर अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं। तो मैं कभी भी बजट पर या बजट को ध्यान में रखकर कोई शेयर खरीदने की कभी राय नहीं देता हूं।
हमेशा करना ये चाहिए कि आप सोचें कि इस समय चार्ट्स को देखकर सबसे मजबूत चार्ट्स कौन से हैं। बजट एक तरह का ट्रिगर है जिसकी वजह से कुछ मोमेंटम आ जाएगा, कुछ गति आ जाएगी उन शेयर्स में जो रुके हुए हैं, थमे हुए हैं। एक आधे सेक्टर में कुछ उलटफेर हो जाएगा, जो अच्छा चार्ट है वो थोड़ा बिगड़ जाएगा, ये स्थिति आती है। ये बजट वैसे भी कोई बहुत बड़ा इवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वोटर अकाउंट है, तो बहुत बड़े कोई पॉलिसी डिसीजंस या लैंडमार्क पॉलिसी डिसीजंस आने की उम्मीद बाजार नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर बजट का असर मैं बहुत कम देखता हूं। लेकिन फिर भी अगर बजट के दृष्टिकोण से आपको किसी सेक्टर पर ध्यान देना है, तो एक सेक्टर हो सकता है फर्टिलाइजर, जो कि हमेशा से बजट का फेवरेट रहा है। तो फर्टिलाइजर में बड़े जबरदस्त चार्ट हैं, तेजी देख रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। सरकारी बैंकों में जबरदस्त तेजी बन गई है, लेकिन उस सेक्टर को भी ध्यान से समझिएगा बजट के दृष्टिकोण से। इसके अलावा सोलर एनर्जी पर इस बजट में जरूर कुछ ना कुछ बात होगी, तो उस सेक्टर पर भी विशेष ध्यान दीजिए। वो सेक्टर फेवर में है, जबरदस्त तेजी बन रही है तमाम कंपनियों में। तो सौर ऊर्जा या फिर हम कहें कि जो कार्बन न्यूट्रलिटी से जुड़े शेयर्स हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। तो ये सेक्टर्स हैं जिस पर बजट के लिए आपको विशेष ध्यान देना है। हमारे आशीष जी हैं, आशीष मिश्रा साहब लिख रहे हैं कि जय श्री राम सर, एक अदालत ट्रेडिंग साइकोलॉजी मनोविज्ञान पर होनी चाहिए। निश्चित रूप से होनी चाहिए। एक क्या, कई अदालतें लगेंगी मनोविज्ञान पर विजय पाने में। भाई देखिए, पहले हमारे यहाँ ऋषि मुनि सब तप करने जाते थे वनों में और इतना समय बताते थे अपने साइकोलॉजी पर नियंत्रण पाने के लिए, अपनी मनोविज्ञान पर, अपनी मनोवृत्ति पर पूरा अधिकार लेने के लिए ही तो ये सब किया जाता था। तो आप सोचे काम आसान है, तो निश्चित आसान नहीं है। ना ही एक अदालत से आप मनोविज्ञान पर कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन हाँ, शुरुआत की जा सकती है। तो जरूर एक अदालत मनोविज्ञान पर समर्पित रहेगी। आशीष जी, आपका सुझाव हमारे लिए आदेश है। और टीकेपी में जुड़े हुए हैं। टीकेपी में एक स्ट्रेटेजी है 75, इसलिए उन्होंने जो लिखा है टीकेपी 75, उसका अर्थ मैं समझ गया। रॉक्स लिखा है उन्होंने, और उन्होंने भी ऐसे कई सारे लगाए हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये हमारे आशीष जी है, और बड़ा अच्छा सवाल कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, जानवी शिवांगी लिख रही हैं कि मैं आज सपने में आपके साथ कमिंग टू माय ट्रेडिंग रूम में ट्रेड कर रही थी। हमारी टर्टल है जानवी जी। अरे गजब, ईश्वर करे कि बिल्कुल सत्य हो, और बहुत जल्द कमिंग टू माय ट्रेडिंग रूम होगा और वहां पर आप ट्रेड करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानवी जी, ये संदेश भेजने के लिए। दीपक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह। अच्छा, हमारे रोहन महेशगंज हैं, जो लिख रहे हैं कि सर, मैं अभी 22 बरस का हूं, मात्र इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, टीटागढ़ का शेयर है। ग्रेट। सबसे पहले तो राहुल रोहन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम देखिए बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि इस कम आयु में आपने निवेश की शुरुआत कर दी। देखिए, निवेश में आपने कई बार सुना होगा, इस पर बहुत सी रील्स वीडियोस बन गए हैं कि जितना जल्दी शुरू करें उतना अच्छा रहता है, और ये बिल्कुल सत्य कथन है। जितना जल्दी, जो भी आपकी सेविंग जब से शुरू हो रही है तब से शुरुआत करें। एक बड़े निवेशक अभी हाल में मुझे मिले, और वो मुझे बताने लगे कि उनके सुपुत्र हैं, उनको 10वीं क्लास से उन्होंने खाता खोल करके दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो भी पॉकेट मनी इत्यादि तुम जमा करते हो, या मान लीजिए घर में कोई मेहमान आया, उनको कुछ पैसे दे गया, या कोई इस तरह का गिफ्ट कहीं से मिलता है बर्थडे पर या किसी और ऐसे मौके पर, उस पैसे को अगर तुम इसमें शेयर बाजार में लगाते हो, निवेश करते हो, तो मैं उसका डबल तुम्हें दूंगा निवेश करने के लिए। तो एक कॉर्पस क्रिएट हो गया। 10th क्लास से उनके सुपुत्र निवेश करना शुरू किया। आज वो हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अच्छी सेविंग्स उन्होंने की, और उनमें ये भावना जन्म ली है कि निवेश करना है और सीरियसली इन्वेस्टमेंट को परस्यू करना है। तो जो अभिभावक सुन रहे हैं, सबसे मेरा आग्रह है, जरूर सोचिएगा इस विषय में कि कैसे अपने बच्चों को मोटिवेट करें टू सेव। देखिए, बच्चों का नेचुरल इंस्टिंक्ट सभी का होता है कि वे कंज्यूम करें। तो कंजम्पशन से जब आप उसे सेविंग की ओर प्रेरित करेंगे, और फिर सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदलते हुए उसको दिखाएंगे कि हाँ भाई देखिए, सेविंग करना, गुल्लक में पैसा डाल लेना काफी नहीं है। गुल्लक में तो पैसा बस उतना ही रह जाता है, और उस पैसे को इन्फ्लेशन जो है धीरे धीरे करके उसकी मूल्य को कम कर देता है। लेकिन अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे, तो देखिए फिर क्या मैजिक क्रिएट होता है, कैसे धीरे धीरे करके बड़ा धन जमा हो जाता है। जब ये बच्चा स्वयं करेगा, वो करता हुआ किसी को देखेगा, तो उसके मन में इन्वेस्टमेंट के लिए जो उत्साह पैदा होगा, ये उसका जीवन बदल देगा। तो आपके लिए रोहन जी बहुत बहुत विशेष शुभकामनाएं हमारी। और जरूर चार्ट देखेंगे टीटागढ़ का, जिसमें आपने निवेश किया हुआ है, तो टीटागढ़ के चार्ट का जिक्र करेंगे। वेरी वेरी वेल डन। 22 वर्ष की आयु में निवेश कर रहे हैं। आप में से कोई ऐसा हो यहाँ पर जो हमारे रोहन जी के रिकॉर्ड को तोड़ रहा हो, यानी रोहन जी से यंग कोई यहाँ निवेशक जुड़ा हुआ है, कोई युवा निवेशक जुड़ा हुआ है, तो कृपा करके अपनी आयु के साथ बताइएगा, आपका भी हम लोग यहाँ पर अभिवादन करेंगे। ग्रेट। हमारे सुशील केशरी साहब हैं, NSA 12 के सेनानी रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई पूरी तैयारी
का इंतजार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और हमारे ग्रेट 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 ग्रेट, अच्छा आज कई सारे लोगों ने छुट्टी ली है, डोनट्स भी रोहन जी से यंग है। तो अंकित जी का कहना है कि 14 बरस के उनके भतीजे हैं, 14 ओनली, जो अपना पोर्टफोलियो स्वयं बना रहे हैं। अरे बहुत बड़ी बात है अंकित जी, बच्चे को आशीर्वाद दीजिएगा हम सबकी ओर से। जो बच्चा इतना विवेक रखता है और इतना मेधावी है, 14 ईयर्स की एज में, कच्ची आयु में सोच तो रहा है कि मैं निवेश करूं, कुछ पैसा सृजन करूं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है बच्चे को, उसका दिमाग काम करने लगता है। शेयर बाजार में अगर कोई बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है तो क्या क्या फायदा है जानते हैं? उसको इकोनॉमी की समझ हो जाती है, उसको पता लगता है अलग अलग सेक्टर्स कौन से हैं, कौन सी कंपनी क्या बनाती है। और बच्चों में देखिए अथाह शक्ति होती है सूचनाएं, जानकारी हासिल करने की, बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं वो इंटरनेट से। आजकल इतने साधन हैं, आपको बताएंगे कि फला फला कंपनी में सर ये होने वाला है, इसका रिजल्ट उतनी तारीख को है। तो इसलिए बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनको ये कहकर चुप ना करा दें कि भाई ये सब बातें तुम मत सोचो। तो जरूर उनको प्रोत्साहित करें कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बारे में सोचें। अच्छा, कर्नल साहब है हमारे, कर्नल मलिक, उनका प्रश्न है जीईटीएनडी पर, उसका भी चार्ट देखेंगे। सुंदरम फास्टनर, ठीक है, इसका भी चार्ट देखेंगे। ये कहना है हमारे बीबी साहब का, इसका भी अच्छा चार्ट है सुंदरम फास्टनर का, इसका भी जिक्र करेंगे। अच्छा, चार्ट हमारे सामने कई सारे। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सवाल लिख रहे हैं, माफ कीजिए, एक बड़ा अच्छा टिप्पणी भेजी है। ठीक है, अच्छा, हमारे सीएस ठाकुर साहब है, उनका प्रश्न ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, रेलवे में नौकरी करता हूँ, लेकिन मुझे आपसे जानना है कि मैं म्यूचुअल फंड में भी निवेश करता हूँ और ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई देखिए, अगर आप सफलतापूर्वक कर रहे हैं, समझ करके कर रहे हैं, तो जरूर करिए। ऑप्शन ट्रेडिंग बच्चों का खेल नहीं है सर। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता मिल रही है, उसका सही प्रशिक्षण आपके पास है, आपके पास पूरी टेक्निक है, तो बिल्कुल करना चाहिए, बहुत शानदार चीज है ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन अगर आपको समझ कम है, बहुत अनुभव नहीं है, अभी हाथ कच्चे हैं, तो इसको सीख करके कीजिए। तो वो कीजिए जो आप सुकून से कर सके, वो कीजिए जिसमें आपको कंसिस्टेंट परिणाम मिल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, बड़े अच्छे निवेश कर रहे थे वो लोग, बड़े अच्छे स्टॉक्स उनके हाथ में थे। अगर उन स्टॉक्स को लेकर चुपचाप बैठे रहते तो आज बड़े शानदार परिणाम देखने को मिलते, कोई वजह नहीं थी उन शेयर से निकलने की। लेकिन उन शेयर्स को बेचकर उन्होंने ऑप्शंस में भाग्य आजमाइश शुरू की, ऑप्शन में नुकसान हुए, शेयर से भी गए और ऑप्शन में भी पैसा चला गया। तो याद रखिए कि वो कीजिए जो आपको समझ आता हो, वो कीजिए जिसमें आपकी महारत हो, आपका कौशल हो। कोई अन्य व्यक्ति क्या कर रहा है इससे क्या लेना देना है, या टीवी पर या बाहर कहीं लोग क्या कह रहे हैं इससे न करें, निर्णय लें अपने विवेक से, ये बहुत जरूरी बात है। से 9 स्टॉक्स डबल हो गए, अरे 16 में से 9 डबल, ग्रेट। 2.5 से 3 साल में, और बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। 10 साल में 10 गुना इसी तरह शायद पैसा हो जाए, ये राकेश जी की उम्मीद है, उनकी कोशिश है। तो राकेश जी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो सामने हमने बात की थी टेक महिंद्रा की, झटपट चार्ट निपटाऊंगा। टेक महिंद्रा के बाद ओरियाना ग्रीन, अब देखिए ये तो बहुत रिसेंट लिस्टिंग है, तो चार्ट दिखने का कोई खास औचित्य नहीं है। इस तरह के चार्ट को सीमित डेटा हमारे पास होता है और लगातार तेजी बनी हुई है, शानदार तेजी है। तो इसको चार्ट से बजाय आप अन्य तरह से इसको एनालाइज करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, इसके बाद विप्रो, विप्रो पर एक प्रश्न आया था कि भाई विप्रो में क्या करें, विप्रो तो चल ही नहीं रहा है। ये आपके सामने विप्रो का चार्ट है। भाई देखिए, चल रहा है लेकिन धीमी गति से चल रहा है। बड़ा सपोर्ट है यहाँ पर 450 रुपए के आसपास, मैंने एक रेखा डाल दी है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ऊपर से जरूर नीचे आया और उठापटक हो रही है, वो सारे आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। आप एक लाइन डाल दें बस इस तरह और निश्चित हो जाएंगे। बस ये चार्ट है विप्रो का। अच्छा, इसके बाद एक सवाल आया था डिक्सन पर, झट से उसका भी निदान कर दें। ये डिक्सन है, डिक्सन फ्यूचर्स में भी है और ये डिक्सन का वीकली चार्ट है। और याद रहे एक बात, कई बार इसको लेकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जिन चार्ट्स की चर्चा हम लोग अदालत में करते हैं, सारे चार्ट्स आमतौर पर वीकली होते हैं और वीकली चार्ट्स देखे जाते हैं मध्यम अवधि के लिए। अब देखिए 3 रेखाएं मैंने इस पर डाली, एक तो पहले की डालिए, 2 रेखाएं अभी आपके सामने डाली। अब ये रेखाएं डाल देंगे तो आपकी स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। अब इसके बाद किसी भी और एनालिसिस की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई इंडिकेटर देखने की जरूरत ही नहीं। चार्ट अपनी कहानी स्वयं बयां कर रहा है, कह तो रहा है कि भाई देखो 6550 पे एक रेजिस्टेंस है, ये अगर लेवल टूट जाता है तो छप्पड़ फाड़ आपको मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं पर रेजिस्टेंस है, यही छप्पर है रेजिस्टेंस, यहां पर सपोर्ट है। तो ये 5600 और 6600, तो 1000 रुपए का बैंड है जिसमें डिक्सन ट्रेड कर रहा है। अभी कोई खास इंटरमीडिएट तेजी तो दिख नहीं रही है, ये चार्ट दिख रहा है, ये डिक्सन। अब डिक्सन के बेहतर चार्ट है अंबर। तो अगर आप तुलना करने बैठेंगे, इसी क्षेत्र की दूसरी कंपनी है अंबर एंटरप्राइजेस,
अब इसका चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल ही उलट तस्वीर दिखेगी आपको। जहां डिक्सन घट रहा है, एम्बर में ब्रेकआउट आया है। तो अगर कोई चार्ट स्टडी करना है तो ये एम्बर देखिए ना, एम्बर ने 3700 रुपए की रेजिस्टेंस को क्या स्टाइल से पार किया है। तो इस चार्ट पर निगाह डालिए भाई। देखिए एक ही सेक्टर में कई सारे और चार्ट्स होते हैं। जब भी किसी चार्ट को देखें और आपको वो इंटरेस्टिंग लग रहा हो चार्ट, उस सेक्टर की तमाम कंपनियों को खंगाल डालिए। कई बार आपको ये पता लगता है कि क्या पूरा सेक्टर चल रहा है, किसी स्टॉक विशेष में कुछ ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से एम्बर का चार्ट देखिए। एम्बर का चार्ट डिक्सन की तुलना में ज्यादा रोचक दिखाई दे रहा है मुझे। अच्छा, एम्बर और डिक्सन के बाद आगे बढ़कर हाँ टीटागढ़, टीटागढ़ की बात करना तो जरूरी है। हमारे नए निवेशक रोहन जी ने निवेश किया है इसमें। तो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, इस पर आइए बात करते हैं। ये चार्ट अब देखिए, क्या गजब का चार्ट, अद्भुत। लगातार स्टॉक में जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखी है। एक जमाने में इसकी चर्चा हम लोगों ने चार्ट ऑफ द वीक में की थी। वहां से शेयर को जो पंख लगे और ये रेलगाड़ी गाड़ी जो है ये हवा से बातें करती हुई नजर आ रही है। तो करें क्या भाई? देखिए सबसे पहले एक रेखा डाल दें 1000 रुपए पर। 1000 रुपए पर स्टॉप लॉस या फिर आप कहें कि सबसे क्रिटिकल चार्ट पर सपोर्ट स्तर है 1007, 1010। तो ये लेवल मार्क कर लें। बाकी चीजें सामान्य है, ठीक है, चार्ट पॉजिटिव है, अप ट्रेंड चल ही रहा है। ये टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और रेलवे से जुड़ी कंपनियों में अद्भुत तेजी, और मुझे नहीं लगता कि इस तेजी का कोई और आपको पर्याय कभी इतिहास में मिला होगा। एक जमाना था रेल स्टॉक्स को हम सबसे पिटा हुआ, दबा हुआ स्टॉक मानते थे। हम मानते थे कि भाई इनको तो क्या देखना, रेल शेयर में भी कभी पैसा बना है। लेकिन अब आप देखिए इनके तो भाग्य ही बदल गए हैं। टीटागढ़ रेल 1200 रुपए, गजब, अद्भुत तेजी। एक सवाल रेलटेल पर भी आया था, तो अभी लगे हाथों उसका भी मैं चार्ट देख लेता हूं। ये आपके सामने रेलटेल, रेलटेल में जो तेजी आई है। अच्छा, हमारे जिन्होंने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा हमारा पैसा 3 गुना हो गया रेलटेल में, अब करें क्या? 300% का रिटर्न आ रहा है। अभी देखिए चार्ट ऐसा है, अब इस चार्ट के तो हम लोग सपने देखते हैं कि काश हमारा स्टॉक जो है इसी तरह से ऊपर की उड़ान भर दे। अब ऐसा हो जाए तो करेंगे, करें तो बस अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करके चले। प्रॉफिट दिख रहा है और इस प्रॉफिट को रोके रखना, पकड़ के रखना। ठीक है, पूरा प्रॉफिट ना भी ले पाए तो उसका एक बड़ा हिस्सा मिल जाए, बस ये आपको प्रयास करना चाहिए। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। ट्रेंड बहुत सिक्योर है, बड़ा ट्रेंड है, बड़ी तेजी हमने स्टॉक में देखी है। कहां 100 रुपए का शेयर आज 400 रुपए हो गया और 1 साल के भीतर हुआ है। तो 1 का 4 अगर 1 साल में हो जाए तो और क्या चाहते हैं आप? तो सबसे पहला काम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो रखिए। ये रेलटेल का चार्ट है आपके सामने। अच्छा, एक जमुना ऑटो पर प्रश्न आया था। ये जमुना ऑटो जी, तो ये जमुना ऑटो का चार्ट आपके सामने, वीकली चार्ट है। रेखाएं डाल देते हैं, आइए झट से। एक रेखा यहां डाली, एक रेखा मैंने यहां डाल दी, बस कहानी खत्म। कितना समय लगा? मुश्किल से 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में एनालिसिस पूर्ण हो गया। बस ये आपके सामने स्थिति है, 2 लाइनें डाल दें और कुछ करने समझने की इसमें गुंजाइश ही क्या है। अब देखिए ये लेवल्स कटेंगे, कुछ नया इसमें होगा, मोमेंटम बनेगा, तो इस पर विचार किया जाएगा। इस बीच हमारे पैसा तो हमारे पास सीमित है। बाजार में विकल्प इतने सारे हैं, कहां डालें क्या छोड़ें। जिसमें हल्का सा भी कुछ शंका दिख रही है या जो रुका हुआ है, कुछ सुस्ता रहा है, जो भाग रहा है, उसकी ओर ध्यान दीजिए। तो ये जमुना ऑटो का चार्ट आपके सामने, जिस पर एक प्रश्न आया था। एक सवाल आया था कि क्या जोमेटो और डीसीडब्ल्यू में अगर हमें चुनाव करना हो, यानी कि दोनों में कंपैरिजन करना हो, तो कैसे किया जाए और इन दोनों में क्या निष्कर्ष निकलता है कंपैरिजन का। तो आइए दोनों चार्ट्स देखते हैं। एक है हमारे सामने जोमेटो, चार्ट अच्छा है, लगातार तेजी बनी हुई है, हायर बॉटम्स बन रहे हैं। ब्रेकआउट आया था यहां 5 जून को, जब भाव था कोई 68-70 रुपए। आज भाव हो गया है डबल, यानी 140 रुपए। तेजी लगातार कायम है जोमेटो के चार्ट पर। अब इसकी तुलना मान लीजिए डीसीडब्ल्यू के चार्ट से करनी हो। ये आपके सामने डीसीडब्ल्यू है। हालांकि दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग कंपनियां, अलग सेक्टर की कंपनियां हैं। जोमेटो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, डीसीडब्ल्यू एक ओल्ड इकोनॉमी कंपनी है। तो दोनों में किसी भी तरह का फंडामेंटली कोई कंपैरिजन नहीं है। चार्ट पर देखिए तो यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है, जिसका जिक्र भी शायद हमने पहले अदालत में किया है, और ये पैटर्न कहलाता है असेंडिंग ट्रायंगल। जोमेटो का चार्ट मजबूत है, अप ट्रेंड काफी समय से चल रहा है, दोनों चार्ट अच्छे हैं। आप रेखाएं डाल दीजिए, और डीसीडब्ल्यू में मूव नया है कंपैरेटिवली, तो उस लिहाज से ये चार्ट आपको दिखना चाहिए। तो ये डीसीडब्ल्यू, और हमने चर्चा की। अच्छा देखिए, इस बीच हम अपनी चर्चाओं में व्यस्त रहे और हमने अभी तक जोड़ा नहीं है अपने साथ वर्मा जी को, तो वर्मा जी को भी साथ में जोड़ेंगे। और ये चार्ट है
जीई टीएनडी का। तो आइए जी टीएनडी का चार्ट झट से निपटा दें। भाई देखिए, ये जी टीएनडी में एक ब्रेकआउट हुआ था। क्या अद्भुत चार्ट है, गजब का चार्ट है, मजा आ जाता है ऐसा चार्ट देखकर। देखिए ब्रेकआउट हुआ था 135 रुपए के आसपास। उसके बाद लगातार धीरे धीरे करके शेयर नए हाई बना रहा है। जी मल्टीनेशनल कंपनी है, शानदार चार्ट है, और ऐसे निवेश तो देखिए बिल्कुल जिनके पास है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंडरफुल इन्वेस्टमेंट और शानदार मौके आए। ऐसा नहीं कि केवल यही एक मौका था और ये चूक गए तो फिर आगे मौका ना मिला हो। यहां पर ब्रेकआउट हुआ, ये बढ़िया ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक में जबरदस्त तेजी बनी। तो रुक रुक कर करेक्शन देकर के स्टॉक चलता है, लेकिन गजब का अपट्रेंड है। तो स्ट्रॉन्ग चार्ट है, ये याद रखिए। और हाँ, लेवल्स का जरूर ख्याल रखिएगा इस चार्ट को देखते समय। अब सवाल ये है कि एलओसी कहाँ डाली जाए। तो भाई एलओसी तो यही डालनी पड़ेगी, लेकिन है बहुत नीचे का स्तर, मैं जानता हूं, लेकिन यही कहलाएगी इसमें सही मायनों में एलओसी। कोई करेक्शन आ जाए तो फिर एलओसी को चेंज कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यही एलओसी से काम चलाना होगा। यह है आपके सामने जीई टीएनडी का चार्ट, जिस पर अभी अभी एक प्रश्न आया था। अच्छा, इसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे सामने है यह है सुंदरम फास्टनर। चलिए, सुंदरम फास्टनर, भाई देखिए बाजार में जबरदस्त तेजी बन रही है ऑटो एक्सलेरीज में। सुंदरम फास्टनर भी पीछे नहीं है और हम भी पीछे नहीं है एनालिसिस करने में। तो एक रेखा डाल देंगे बस ऐसे 1205 के आसपास। और देखिए स्टॉक थोड़ा वेट कर रहा है, टाइम ले रहा है अपना, तो इसको टाइम दे, 1205 पर एक रेखा डाल दे और बाकी चीजें बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। कोई खास ऐसी चिंता की बात नहीं है। 1205 की लाइन डाल दें। यह है फिलहाल एलओसी इस चार्ट पर। चार्ट है सुंदरम फास्टनर का। एक सवाल आया था कि एक छोटी कंपनी है जिसमें लगातार अपर सर्किट फ्रीज लग रहे हैं, तो ऐसा इसमें क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें कोई रीरेटिंग हो रही होती है, कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऐसा हो रहा होता है जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा सर्वेलेंस मार्जिन के अंतर्गत आता है। 2-2% के फ्रीज होते हैं, हफ्तों महीनों तक लगे रहते हैं। ऐसा कई सारे स्टॉक्स में कई बार हो जाता है। तो बहुत अधिक इन पर ध्यान न दें और ना ये सोचिए कि उसमें आपको निवेश करना अनिवार्य है, उसी में ध्यान देना है। हमेशा उस शेयर में आप निवेश करें जिसमें निकास संभव। अरे संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फाइनली कुछ जोड़ तोड़ करके आपका आधा चेहरा तो अब हमें दिख रहा है। चलिए, हाँ, अभी भी कुछ कोई नहीं, काम चल जाएगा संजय जी, बस स्थिर हो जाए, आप कैमरे को स्थिर रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और बड़े दिनों बाद संजय जी से भेंट हो रही है। तो संजय जी कैसे हैं आप, इस बीच कहाँ व्यस्त हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, आपके निवेश कैसे चल रहे हैं, ये बताइए। सर देखिए, मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी 2019 में। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपसे ट्रेनिंग लिया और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरी खट्टी और मीठी दोनों बहुत अच्छी यादें हैं। अच्छा। तो उससे पहले मैंने बहुत ऑप्शन और फ्यूचर में लूज किया पैसा। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे मिला था नोएडा में, जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी सर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा भी स्टार्ट कीजिएगा, तो आपने वो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। हमने वो ट्रेनिंग ली आपसे। तो उस ट्रेनिंग में इतना मजा आया जिसमें आपने मुझे सिखाया कि जो काम आपको आता है सिर्फ वही कीजिएगा और ये ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग बंद कर दो। पहले आप अपना हाथ साफ करो कैश मार्केट में और उसके बाद उस मार्केट में आइए। तो मैं आज तक भी उसको फॉलो कर रहा हूँ सर। उस दिन से आज तक मैं इस मार्केट में आया ही नहीं, मैं सिर्फ कैश मार्केट में ही काम करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे को इतना अच्छा लगा सर कि उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को भी आपके पास ट्रेनिंग में लेके आया। आजकल वो कनाडा चला गया, तो आजकल वो यूएस के स्टॉक खरीदता है वहां पे। बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली एज पर योर गाइडलाइन। बहुत बढ़िया संजय जी, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। और आपका निवेश कैसे चल रहा है संजय जी, बाजार बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है अच्छा ही चल रहा होगा। तो सर मैं एक्चुअली पहले काम जब करता था तो मुझे समझ नहीं आता था कि मेरा P&L चल क्या रहा है, मतलब ठीक है आ रहा है जा रहा है, मतलब समझ नहीं आता था। तो अगस्त 2022 से मैंने अपनी एक्सेल बनानी शुरू की। उसमें ये डिसाइड किया कि मैं हर बार लिखूंगा कि मैंने कौन सा स्टॉक खरीदा, उसका रीजन क्या था खरीदने का, किस प्राइस पे खरीदा और व्हाट इज माय टारगेट, और वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो सर ये मैं आपको बता सकता हूँ, अगस्त 22 से लेके अब तक मेरे को कभी भी एक महीना ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैंने अपना अकाउंट रेड में क्लोज किया हो। मतलब इतनी हैवी कैपिटल लगाने के बाद भी एक महीना मेरा ऐसा आया सर जिसमें मेरे को सिर्फ 2100 का प्रॉफिट था। बट दैट टू आल्सो ग्रीन, मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद 21 रुपए का प्रॉफिट था, बट ग्रीन था। शगुन के पैसे लेकर के गए हैं संजय जी हमेशा बाजार। और जो मैंने लास्ट ईयर से अपना क्लोज किया, वो क्लोज किया मैंने 40% लास्ट फाइनेंशियल ईयर। सुपर। और मुझे याद है सर एक बार आपने मेरे को बताया था, पूछा था कि संजय कितने प्रॉफिट में यू आर हैप्पी। सर हम लोग देखो जॉब करते थे, हमारा PF अकाउंट होता था जिसमें हमें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था। फिर उसके बाद हमारा SIP होता था जिसमें 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था। तो मैंने आपसे 1-on-1 वहां बोला था सर हमारे को तो 25% आ जाए, वी आर हैप्पी। तो तब आपने मुझे एक बात बोली थी, नहीं यार तो 25 कम बोल रहा है, इस मार्केट में अगर काम करोगे सीरियसली तो यू कैन अर्न मोर।
एंड उसका नेट रिजल्ट ये है सर, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से अब तक जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें मेरा अभी तक का दिसंबर तक का प्रॉफिट है 56% ऑन माय टोटल इन्वेस्टमेंट। सुपर, बहुत ग्रेट। और जो मेरा जनवरी में भी सर ऑलमोस्ट क्लोज है, तो उसमें भी मेरा प्रॉफिट आ रहा है 10%, 10.1 और 10.2। तो अगर मैं नेट देखूं तो 10 महीने का मेरा प्रॉफिट इज टचिंग अराउंड 65-66%। तो ये तो है सर मेरा एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, जिसमें मैं डे में काम करता हूँ या वीकली काम करता हूँ। दूसरा मेरा अकाउंट है सर, मेरी वाइफ के अकाउंट में जो हम इन्वेस्ट करते हैं, ये डिसाइड किया हुआ कि जब उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी तब उस पैसे को टच करेंगे। तो उसमें हमारा बहुत अच्छा रिटर्न है सर। इसको मैं रिटर्न को मानता हूँ, बट इसमें है कि दिमाग भी बहुत ज्यादा लगता है, आपको चार्ट के साथ बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ सर, उसके अकाउंट में मतलब 500-600 टाइम्स भी अभी तक स्टॉक बढ़ चुके हैं, एंड दोज आर एक्सीलेंट स्टॉक आई कैन से। सुपर। और आपने रखा हुआ है सर, अभी तक एग्जिट नहीं किया कुछ? मैंने कोई सेल नहीं किया सर। उनके अकाउंट में अगर मैं कोई स्टॉक लेता हूं तो ये सोच के कि 2029 में मैं उसको ब्रेक करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो सर रिलायंस, अगर मेरा एवरेज प्राइस देखो तो उसके अंदर 975 से लेके 1175 के बीच में ही पड़ा है। मतलब आई कीप एडिंग एडिंग एडिंग। उसका मैंने बोनस भी लिया हुआ सर 2016 में। बहुत बढ़िया संजय जी, सुनकर देखिए मुझे तो बड़ी खुशी हो ही रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है। कई सारे लोग संदेश भेज रहे हैं आपके लिए। तो संजय जी अनबिलीवेबल, बहुत बढ़िया, और प्रोफेशनली सोच समझकर सीख करके इसको कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो संजय जी ने शुरू में कही कि जो आप कर सकते हैं वही करिए, जो नहीं कर सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, सफलता नहीं मिल रही, किसने कहा है कि वो करें? तो बहुत जल्द आपने संजय जी ने निर्णय किया कि ऑप्शन फ्यूचर्स नहीं करने हैं, केवल कैश मार्केट में इन्वेस्ट करना है, और गजब के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कभी टेम्पटेशन नहीं होती संजय जी की कुछ ऑप्शन भी ले लेते हैं, पैसा बन जाएगा झटपट? सर मेरे को कभी नहीं होती, बिकॉज लाइफ में मैंने बहुत पैसा लूज किया सर। जी सही बात। और फिर चांस की बात थी, जब मैं आपसे पहली बार मिला, आपने बोला संजय ये काम बंद कर दे, वो काम करो जो आपको समझ में आता है। तो मेरी समझ में सिर्फ इतना है कि मैं सिर्फ कैश मार्केट का आदमी हूँ। तो मैंने कैश मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, एंड आई अर्नड अ लॉट, आई एम हैप्पी सर। लोग मतलब 25%, 30% कमा सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने 40% पे क्लोज किया। दिस ईयर आई एम क्लोजिंग अराउंड 65-67%। और जिसमें मैंने ये डिसाइड किया है कि फेब में मैं काम ही नहीं करूंगा। रीजन बीइंग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ना काफी उठा पटक होती है, तो उसमें जाना ही क्यों सर। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ अपने इन्वेस्टमेंट के स्टॉक ढूंढूंगा जिसमें मैं काम करूंगा सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो भाई देखिए कई लोगों को आपने आज इंस्पायर किया है और बहुत सारे लोग संदेश भेज रहे हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आप हमारी माने तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपका आदेश है संजय जी। सर देखिए, टेक्निकल तो आपने बहुत अच्छे सिखाए, एक आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम फंडामेंटल पे भी आना चाहिए। जी जी जी, उस पर विचार चल रहा है संजय जी। और फंडामेंटल भी इस तरह से जो एक्सेसिबल हो, क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स में भी बहुत सारे पेज हैं, और तो उसकी बात करेंगे संजय जी। बहुत अच्छा सुझाव है आपका, इस पर ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्द उसकी भी आपको जानकारी दूंगा। तो संजय जी गजब का काम आपने किया। और प्रोफेशनल संजय जी, अपना समय कैसे आप डिवाइड करते हैं ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में? कभी उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है कि इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें, क्योंकि दो पोर्टफोलियो अलग अलग चला रहे हैं? एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू हियर यू सर, कुछ साउंड में भी प्रॉब्लम आ रही है। जी, मेरा सवाल ये था कि क्योंकि आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में और वाइफ के पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें कि ये इन्वेस्टमेंट का शेयर है, इसमें अगर प्रॉफिट आ गया आपको? नहीं सर, बिल्कुल। यू आर नॉट ऑडिबल सर। अच्छा चलिए, कोई नहीं संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और फिर आपसे बात करेंगे बहुत जल्द। संजय जी फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ। सर मैं आपसे ऑफिस में मिलने आऊंगा सर, माय प्रॉमिस टू। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये हमारे संजय वर्मा साहब थे, और मजा आया। देखिए मुझे तो पर्सनली सुनकर उनकी बात, उनकी सफलता अद्भुत सफलता है, साधारण नहीं है। और जिस स्ट्रेंथ के साथ, जिस यकीन के साथ वो बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। देखिए सबसे बड़ा संदेश आज संजय जी की ये वार्ता सुनकर जो बड़ा संदेश है वो ये है कि वो कीजिए जिसमें आपको सफलता मिल रही है। हर व्यक्ति के लिए अलग रहा है। कुछ लोग ऑप्शंस में जबरदस्त काम कर सकते हैं, कुछ फ्यूचर्स में अद्भुत काम कर रहे हैं, कुछ आर्बिट्राज कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो काम आपको ठीक आता है, जिसमें आपका हाथ जमा हुआ है, जिसमें आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको आगे ले जाइए, और फिर आप देखें कि जबरदस्त परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और सामने देखिए कि क्या 60% इन ईयर, अनबिलीवेबल। चलिए, तो ये है हमारे सेनानी जो कि देश में, देश के बाहर हर कोने में झंडे गाड़ रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं। और आप भी अद्भुत काम कीजिए, जबरदस्त सफलता हासिल कीजिए, और फिर अदालत में हमारे साथ उसको जरूर शेयर कीजिए। इससे सबका मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं, हम कुछ कर दिखा सकते हैं। तो आप सबका आज अदालत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गजब की अदालत रही आज, मजा आ गया। कई सारे चार्ट्स की हमने चर्चा की, और हाँ, संजय जी से बात करके नई ऊर्जा का संचार सब में हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की अदालत